वह तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथराज लोकानुप्रेक्षा में गाथा क्रमांक 130। अब चलते आगे। जीवों की चर्चा चल रही है। लोक में किस किस प्रकार के जीव होते हैं। त्रस स्थावर की अपेक्षा वर्णन हो गया, सूक्ष्म बादल की अपेक्षा से वर्णन हो गया। ठीक है। आज प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा, अभी नहीं लूंगा। प्रश्नों को मैं अंत में लूंगा। पहले मुझे जो समझाना है, पहले मैं आप लोगों को वो समझा दूं। चलिए। और जिनको कल आदि के ऊपर प्रश्न है, जो पुराने विषय के ऊपर है, वो लोग कृपया वीडियो देखे। जिन्होंने वीडियो देखे वही लोग प्रश्न करें। पुन्नावि अपुन्ना वियथूला जीवा हवन्ति साहारा छव्य सुहमा जीवा लोयाया से विसौवत्थ। इस गाथा का कल हम लोगों ने विचार करके देखा था, शब्दार्थ आदि देखा था, बस कुछ भावार्थ को देखना था। शुभचंद्र स्वामी की जो टीका है उसमें से कुछ भाग बता था। फिर भी एक बार मैं फिर से ये गाथा ले रहा हूँ। ठीक है। तो शब्दार्थ तो कल हमने किया था। पुन्ना और अपुन्ना मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त जीव की यहाँ पर चर्चा चल रही है। फिर आ गई स्थूला। स्थूल जीवों की चर्चा। स्थूल को ही बादर कहा है। स्थूल को ही बादर कहा है। और इनको क्या जरूरत है। सहारा मतलब इनको आधार की जरूरत होती है, क्योंकि स्थूलता को आधार की जरूरत होती है। और फिर जो सूक्ष्म है वो बिना सहारे वाले हैं। और वो कितने हैं। 6 विध, 6 प्रकार के हैं। तो उनकी चर्चा चल रही है। चलिए। स्थूलः बादरः। बादर नाम कर्मोदय निष्पादित पर्यायः। तो बादर नाम कर्मोदय से जो पर्याय निष्पादित होती है, उपस्थित होती है, उसको कह दिया उन जीवों को कहा बादर। कथम भूतास्ते स्थूलः पूर्णः। अब कथम भूतास्ते इनको क्या कहा गया है। कतजिन इनको स्थूल भी कहा गया है, विवक्षा से इनको स्थूल भी कहा गया है। पूर्णः अपि च अपूर्णा अपि। क्या क्या है ये, पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। पर्याप्ता अपर्याप्ता अपि च जीवः प्राणिनः। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं। साहारा अर्थात साधारः, आधार सहित होते हैं। पृथ्वी व्याधि कम आधारमाश्रित्य भवन्ति तिष्ठन्ति इत्यर्थः। पृथ्वी आदि का ये आधार लेते हैं, अर्थात पृथ्वी आदि को ही अपने शरीर का जो है वो निमित्त बना लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। अथवा जायन्ते अर्थात उत्पद्यन्ते। जायन्ते शब्द जो लिया है उसको अर्थ क्या बना दिया। उत्पन्न होना, ये उसका अर्थ हो जाता है। आधारे थूलाओ। आधारे अर्थात आश्रय। किसका आश्रय लेना है। वर्तमान शरीर विशिष्टा। वर्तमान शरीर के आश्रय ये जीवास्ते सर्वे भी स्थूल। जिनका आधार जिन्होंने लिया है वे सर्वपि सदा हमेशा वो स्थूल कहलाते हैं, और स्थूल अर्थात बादर होते हैं। इत्यर्थ इति गोमट सारे। गोमट सार में इस प्रकार से अर्थ किया गया है। अब चले आगे। सुहमा अर्थात सूक्ष्म। सूक्ष्म का परिभाषा क्या हो रही है। सूक्ष्म नाम कर्मोदिया पादित पर्याय। अर्थात सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो पर्याय अस्तित्व में आती है, उत्पादित होती है, वो जीव क्या कह देते हैं। जीवा अर्थात प्राणिन। कितने हैं वो। षड्विधा षड्भेदा, 6 प्रकार के हैं। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, तेज का एक सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म। ये 4 स्थावर के 4 सूक्ष्म, क्योंकि स्थावरों में ही सूक्ष्म और बादर होते हैं, त्रसों में नहीं होते। अच्छा, सभी स्थावरों में होते हैं क्या। सभी स्थावरों में सूक्ष्म और बादर होते हैं। तो पहले 4 स्थावर में तो सीधे सीधे समझ में आ गई। अब वनस्पति काय के 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण। तो प्रत्येक में ये भेद नहीं होते, प्रत्येक नियम से बादर ही होती है। साधारण में ये दोनों भेद मिल जाएंगे। फिर साधारण के भेद कर दिए, कौन सा। नित्य निगोद और इतर निगोद। तो इसलिए नित्य निगोद वनस्पति का एक सूक्ष्म और इतर निगोद वनस्पति का एक सूक्ष्म। इस प्रकार से इनके 2 और भेद हो गए। तो इति षोडा तो इतने 6 भेद हो जाते हैं। लोकाकाशे अर्थात सर्वत्र सर्वलोके जले स्थले आकाशे वा निरन्तरः आधाराण आधार अनपेक्षित शरीरः जीवः सूक्ष्मा भवन्ति। जो तीनों लोक में पाए जाते हैं, पूरे लोकालोक में पाए जाते हैं, जल में, स्थल में, आकाश में, सब जगह पाए जाते हैं। जो निरंतर आधार के अनपेक्षित होते हैं, मतलब जहां पर आधार की उनको जरूरत नहीं होती है। और ऐसे जीव जो है वो सूक्ष्म भवंती, वो सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म कहलाते हैं। जल स्थल रूप आधारेण तेषाम शरीर गति प्रतिघातो नास्ति।
ये सूक्ष्म जीव के बारे में कह रहे हैं कि उनका जो शरीर जो है वो गति के प्रतिघात को, अर्थात उनको कोई अड़ाता नहीं है, नास्ति करके बोल दिया। अत्यंत सूक्ष्म परिणामत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म परिणामत्व मतलब यहाँ पर शरीर जो उनका है अत्यंत सूक्ष्म होने की वजह से इस प्रकार की चीजें होती है। ते जीवा सूक्ष्म निराधारा निरंतरा तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते च, ये जीव जो है सूक्ष्म होते हैं, बिना आधार के होते हैं और निरंतर इनकी उत्पत्ति होती है। अब इसके बारे में आगे 124 नंबर की गाथा में बताएंगे। यहां तक की बातें सबको याद आ रही है ना? कल ये इनको मुख्यता से हमने देखा। उड़वी जल अग्गिवावु चत्तारिवे होति बायरा सुहमा साहारण पत्तेया वनस्पति पंचमा दुर्यहा। अब इसका और विस्तार करके बता रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु चत्तारी, पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये चार जो है ये क्या है? वी बायरा मतलब ये बादर होते हैं, और सुहमा होती बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। पंचमा जो पांचवी है वनस्पति, वनस्पति का एक का साधारण पत्तियां, जो साधारण वनस्पति नाम का जो अ, भेद बता दिया है। तो साधारण और उसको कह दिया दुविहा, दुविहा मतलब क्या है? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, इसके अपेक्षा से ये दो भेद कहे गए हैं। तो सूक्ष्म भेद सिर्फ साधारण वनस्पति में ही प्राप्त होता है। अब 124 की गाथा का पहले छाया देखेंगे और फिर टीका शुभचंद स्वामी वाली। पृथ्वी जलाग्नि वायय वायवः, पृथ्वी जलाग्नि वायवः चत्वारः अपि भवन्ति बादराः सूक्ष्मा साधारण प्रत्येकः वनस्पतया पंचमा द्विविधा। तो स्थावर के भेदों की चर्चा इस गाथा में की जा रही है। स्थावर के भेदों की चर्चा की जा रही है। क्या कहते हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायवश्चत्वारोपि, पृथ्वी अग्नि जल और वायु इन चारों की जीवा बादरा सूक्ष्माश्च भवन्ति, इन चार प्रकार के जीवों में सूक्ष्म और बादर जीव होते हैं। पृथ्वी कायी का जीवा बादरा सूक्ष्म, ये दो भेद कर दिए पृथ्वी कायी के। भवंती अपकायिक जीवा बादरा सूक्ष्माश्च भवंती, जलकायिक में भी इस अपकायिक मतलब जलकायिक ये भी ऐसे ही होते हैं। तेजस कायिका अर्थात अग्निकायी का जीवा बादरा सूक्ष्माश्च संति, वो भी बादर और सूक्ष्म प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। वायुकायी का जीवा बादरा सूक्ष्माश्च भवंती इत्यर्थ। तो ये चार के बादर और सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अब पंचमः पृथ्व्यादि संख्या पंचमत्व प्राप्त वनस्पतिया द्विविधा द्विप्रकार। जो वनस्पति का भेद है पांचवा, वो दो भेद का है, उसके उत्तर में दो भेद हो जाते हैं। कुतः किस प्रकार से? साधारण प्रत्येकात्, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति प्रत्येक वनस्पति भेदात्, ये तो साधारण वनस्पति कायिकास्ते नित्य चतुर्गति निगोद जीवः बादरा सूक्ष्माश्च भवन्ति। अब ये साधारण वनस्पति के भी आगे भेद कर रहे हैं। वनस्पति इकाई के दो भेद, प्रत्येक और साधारण, साधारण के भी आगे दो भेद कर दिए। कौन से? नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद कहो या इतर निगोद कहो, अर्थ एक ही होता है। तो नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद ऐसे दो प्रकार के भेद हुए, और प्रत्येक उत्तर भेद में बादर और सूक्ष्म होते हैं। मतलब नित्य निगोद बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद या चतुर्गति निगोद बादर, चतुर्गति निगोद सूक्ष्म, इस प्रकार से। अब क्या कहते हैं? ये प्रत्येक वनस्पति कायिका जीवास्ते तु बादरा एवं तो सूक्ष्म, प्रत्येक वनस्पति जो भेद बच गया वनस्पति का, ये सिर्फ बादर होते हैं, इनमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। ठीक है? कुछ नया है क्या? नहीं, अब तक तो जितनी चीजें याद है वही सारी चीजें बताई जा रही है। गाथा क्रमांक 125। अब साधारण और प्रत्येक की सूक्ष्मता कह रहे हैं। कैसे है देखिए। साहरणा साहारणा विदुव्या अनाइकाला यसाइकालाय तेवीय बादर सुहमा सेसा पुनबायरा सब्बे। साहारणा विदुव्या, साधारण वनस्पति दो प्रकार की है। कौन सी? अनाइकाला और साइकाला। एक अनादिकाला कहते हैं, जो अनादिकाल से साधारण वनस्पति ही है। अर्थ किसका हो गया? किसका निर्देश कर रही है? नित्य निगोध का कर रहे हैं। तो इसी को अनादिकाला भी शब्द आ गया, ये हमारे लिए नई चीज मिल रही है। नित्य निगोध को
अनादिकाल साधारण वनस्पति भी कहा है। ठीक है, अनादिकाल साधारण वनस्पति नोट करना, नहीं तो क्या करना। अकलंक भगवान की जय। अरे जय तो बोलो। मानते कि नहीं मानते हो अकलंक भगवान को? हाँ तो जय तो बोला करो। ठीक है। दूसरा है साही काला, सादी काल। सादी काल अर्थ कौन है? इतर निगोद साधारण वनस्पति का। यहां तक की बातें हो गई। आगे क्या कहते हैं? शेषा पुन बायरा सव्वे। अब कौन बच गए? अब कौन बच गए? प्रत्येक वनस्पति और त्रस, ये दोनों ही जीव प्रकार के बच गए। ये सभी के सभी क्या होते हैं? बायरा सव्वे, बादर ही होते हैं। अर्थात शेष सब मतलब प्रत्येक वनस्पति और त्रस जीव बादर ही होते हैं। उसमें सूक्ष्म का कोई भी भेद नहीं होता। चलिए अब देखते हैं शिवचंद्र स्वामी वाली गाथा। बस इसमें हमें ये नया क्या पता चल रहा है? अनादि काला और सादि काला, इस प्रकार से इनका संबोधन किया गया है। साधारणा अपि द्विविधा, अनादि काला च सादि काला च, ते अपि च बादर सूक्ष्मा, शेषा पुनर्बादरा सर्वे। साधारण नाम कर्मोदया, साधारणा अर्थात साधारण निगोदः। तो साधारण नाम कर्म के उदय की वजह से जो जीव साधारण होते हैं अर्थात साधारण निगोदिया होते हैं। अपि पुनः द्विविध द्विप्रकारा, वो फिर से दो प्रकार से कहे गए हैं। ते के प्रकारा, किस प्रकार है? अनादिकालाश्च साधिकालाश्च, अर्थात नित्य निगोदाश्च चतुर्गति निगोदाश्च, ये उनके नाम पर्यायवाची मिल गए। च शब्द समुच्चयार्थ। च शब्द यहां पर क्यों कहा है? नित्य निगोदाश्च चतुर्गति निगोदाश्च, ये च का अर्थ क्या लिया है यहां पर? समूह, मतलब नित्य निगोदिया जीवों का समूह और इतर निगोदिया जीवों का समूह। क्यों कहा समूह? आपको और हमको तो समूह नहीं कहते, क्योंकि निगोदिया जीवों की उत्पत्ति एक साथ बैच बाय बैच होती है। अकेला एक जीव जन्म नहीं लेता है, अनंत जीव एक साथ जन्म करते हैं, अनंत जीव एक साथ मरण करते हैं, अनंत जीव एक साथ पर्याप्तियां पूर्ण भी करते हैं। तो इनका ही वर्णन आगे आने वाली सब गाथाओं के अंदर आएगा। उस अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य भगवान उनको कह रहे हैं च शब्द समुच्चयार्थ, ते चेत एव नित्य चित्तगति निरोध जीवा बादर सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म नाम कर्मोदयम प्राप्नुवन्ति। अब यही कह रहे आगे कि ये नित्य निगोदिया या चतुर्गति निगोद जीव जो है, ये दोनों भी बादर और सूक्ष्म प्रकार के होते हैं। नित्य निगोद बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म, चतुर्गति बादर, चतुर्गति निगोद सूक्ष्म। ऐसा क्यों हुआ? तो करे बादर सूक्ष्म नाम कर्मोदयम प्राप्नुवन्ति, ये प्राप्त क्यों हुआ है उनको? तो उनके बादर नाम कर्म के उदय से अथवा सूक्ष्म नाम कर्म के उदय की वजह से ये ऐसी बात हो गई है। पुनः शेषा, शेषा मतलब सर्वे, प्रत्येक वनस्पतिया द्विंद्रियादयश्च, सर्वे समस्ता बादरा एव, और बाकी इस छोड़ करके सभी जो है ये बादर ही होते हैं। चलिए गाथा क्रमांक 126। अब साधारण वनस्पति का स्वरूप बता रहे हैं। साधारण वनस्पति कैसी होती है ये बता रहे हैं। साहारणा निजेसिम, आहार उस्सासकाय आऊनि, ते साहारण जीवा नंतानंत प्रमाणम। आपको और हमको कोई साधारण वनस्पति कहता है क्या? आपको किसी ने आज तक ए निगोदिया जीव इधर आओ ऐसा बोला क्या? क्यों नहीं बोला? निगोदिया को ही निगोद कहते हैं, साधारण को ही साधारण कहा। क्यों? क्योंकि उसके लक्षणों की अपेक्षा से कहा। तो वो लक्षण क्या है, कैसे होते हैं ये जीव, इसकी चर्चा इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जैसी अर्थात जिन जिन या जो, नंतानंत प्रमाणानम, अनंतानंत अप्रमाण, अनंतानंत प्रमाण अप, अप मतलब जीव, अप्पा, अनंतानंत प्रमाण जीवों के होता क्या है? आहार उच्छ्वास काय आऊनी। आहार, उच्छ्वास, काय और आऊ, ये चार क्या है? उच्छ्वास को श्वासोश्वास बोल दो। तो आहार, श्वासोश्वास, काय और आऊ, ये चार क्या है?
प्राण है क्या? प्राण है क्या? काय, आयु और श्वास, ये तो प्राण हो गए। आहार प्राण है क्या? हाँ कहने वाले, आहार प्राण है क्या? अभी तक तो नहीं है। ठीक है ना। अब आचार्य भगवत ये चार क्या है, ये पर्याप्तियों की चर्चा हो रही है। ये किसकी चर्चा हो रही है? पर्याप्ति की। भाषा और मन को यहां नहीं लिया है। भाषा और मन को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? आचार्य भगवान कहते क्या, मेरी मर्जी? वो नहीं कहते। अब क्यों नहीं लिया? उत्तर तो आना चाहिए, है कि नहीं? माया दीदी, क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं लिया होगा आचार्य भगवान ने यहाँ पर? वनस्पति वनस्पति का एक जीव है ना भैया। बहुत बढ़िया। चर्चा वचन किसकी चल रही है? साधारण वनस्पति की चर्चा साधारण चल रही वनस्पति है। की चर्चा। एक केंद्रीय जीव है, स्थावर जीव है। इनको इनको ना वचन कोई योग नहीं भाषा है। होती है, ना वचन होते हैं, ना मन होता है। इसलिए वचन पर्याप्ति मन पर्याप्ति की चर्चा नहीं है। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि जिस जिस जीव में, कितने जीव के? अनंतानंत प्रमाण जीवों के आहार उच्छ्वास काय और आयु साहारणानी, साधारण है। ते साधारण जीवा। तो साधारण जीव की व्याख्या आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जिसका आहार साधारण है, जिसका उच्छ्वास साधारण है, जिसका काय साधारण है और जिसकी आयु साधारण है, वे साधारण जीव है। तो आपका और हमारा आहार साधारण है क्या? नहीं। क्या है आहार? आप लोग सूखा मेवा खाते हो, काजू बादाम, वो वनस्पति नहीं खाती है, इसलिए साधारण कह दिया उसका आहार। नहीं। अच्छा। उच्छ्वास, आप जोर जोर से खर्राटे भरते भरते आप लोग श्वास लेते हो, वनस्पति खर्राटे नहीं भरती है, इसलिए उनको साधारण कहा। नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, तीसरा क्या था? काय। आपकी काया बड़ी, आप सुशोभित करते हो, मेकअप आदि करते हो, आभूषण आदि पहनाते हो, कभी पेड़ पौधों को देखा है? नहीं। और आयु, क्या है इसका अर्थ, क्या करेंगे? साधारण है। आचार्य भगवत यहाँ पर परिभाषा दे रहे, व्याख्या कर रहे हैं। जिनका आहार उच्छ्वास काय और आयु साधारण है, वे साधारण जीव है। मैं आपसे भी अभी प्रश्न का उत्तर नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि गोबर सर पढ़ने वाले उत्तर जरूर देंगे। आचार्य भगवत स्वयं यहां पर गोमटसार जीवकांड की गाथा को याद कर रहे हैं। आचार्य भगवान स्वयं यहां पर गाथा की, क्या 193 नंबर की गाथा, 193 नंबर की गाथा क्या है? नहीं, मैं तैयारी करके आया हूं, चिंता नहीं करना, मैं लेकर के आया हूं। क्या बोलते हैं? जत्थे कमरई जीवो तत्थ दुवर्णम हवे अनंताणम, वक्कमई जत्थ एको वक्कमनम तत्थनंताणम। जत्थे कमरई जीवो तत्थ दुमरणम हवे अनंतानम। जो एक साथ जन्म करते हैं, कितने? अनंत अनंत। जो एक साथ वर्ण करते हैं, अनंत अनंत। जो एक साथ आहार करते हैं, जो एक साथ श्वास लेते हैं, जिनकी काया भी एक ही है, जिनकी आयु भी एक ही है। जन्म मरण मतलब आयु। तो जिनकी आयु एक ही है, जिनकी श्वासोश्वास भी एक ही समय में चलता है, जिनका आहार भी एक समय में ही चलता है, और जिनका काय भी एक ही है, वे जीव साधारण कहलाते हैं। साधारण का अर्थ क्या है? कॉमन। यहां पर साधारण शब्द का अर्थ क्या कर लिया? कॉमन। समझ में आ गई बात? कॉमन समझते हो ना? समुदाय में होता है। क्या होता है? समुदाय में, समूह में होता है। उन्हें यहां पर आचार्य भगवान साधारण, साधारण शब्द का अर्थ होता है एक साथ, या किस एक समान, या किसी विशेषता के बिना।
अब मेरे पास कुछ विद्यार्थी है, कुछ स्वाध्यायी है। उन स्वाध्यायियों में से मैंने 10 स्वाध्यायियों को अलग निकाला। 10 स्वाध्यायियों को अलग निकाला। बाकी के जितने भी स्वाध्यायी है उनका समूह अकेला कर दिया। अब जो ये 10 स्वाध्यायी हमने बाजू में निकाले हैं, उनको बाजू में क्यों निकाला? ये अलग अलग प्रकार से अपना होमवर्क करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कोई इसके ऊपर प्रश्न पूछता है, कोई दूसरे के ऊपर प्रश्न पूछता है। ये एक स्वाध्याय हो गया। दूसरा स्वाध्याय क्या करता है? होमवर्क करता है। तीसरा स्वाध्याय क्या है? मतलब ये तीनों में, इन सभी 10 के 10 स्वाध्यायों में कुछ ना कुछ तो विशेषता है। एक दूसरे के समान नहीं है ये। हर एक में अपनी अपनी विशेषता है। और बाकी का जो समूह है उनको बोले ये साधारण स्वाध्यायी है। क्यों साधारण स्वाध्यायी है? ये एक साथ तो स्वाध्याय में आते हैं, एक साथ स्वाध्याय से चले भी जाते हैं। और क्या करते हैं? ये एक साथ ही बिना किसी विशेषता के कोई होमवर्क नहीं करते, सब में समानता है। ये सब में समानता क्या है? ये सभी समान रूप से स्वाध्याय में होमवर्क करके नहीं आते हैं। ये नोट्स नहीं बनाते हैं। ये कल की जो वीडियो है वो सुनते नहीं है। ये सारी की सारी चीजें इनमें समान है। आपके स्वाध्याय ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मेरी जो शब्द है उसकी तरफ ध्यान नहीं चल रहा है। भैया आज क्या हो गया? भैया आपको ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम ऐसा थोड़ी करते। आपकी बात नहीं कर रहा हूं। वो दूसरे है, उनकी कर रहा हूं। वो दूसरा ग्रुप चलता है, उसकी कर रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो एक साथ एक समान, किसी विशेषता में उसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उसको साधारण बोल दिया। हमारे यहां पर हर एक की हैप्पी बर्थडे अलग है, कदकाठी अलग है। कोई सुबह पराठा खाता है, शाम को रोटी खाता है। कोई सुबह पराठा खाता है, कोई शाम को चावल खाता है। कोई नाश्ते में पोहा खाता है, कोई दूसरा उपमा इडली खाता है। अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहां अलगता है वो विशेषता है, जहां अलगता नहीं है वो एक साथ एक समान साधारण। ये इतनी क्यों बता रहा हूं मैं? इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे दिमाग में साधारण की एक परिभाषा बैठी है। क्या परिभाषा है? साधारण मतलब तुच्छ। साधारण मतलब तुच्छ। वो वाली बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पर। क्वालिटी की चर्चा नहीं चल रही। समझ में आ गई बात? एक साथ समूह से एक जैसा काम करना, एक जैसा कार्य करना, उसको साधारण कहा है। इस अपेक्षा से वो साधारण वनस्पति है। और दूसरी वनस्पति कौन सी है? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक कोई अलग अलग विशेष वाला है, वो प्रत्येक। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बस आचार्य भगवान यहाँ पर इसीलिए गोबर साथ जीवकांड को याद कर रहे हैं। गोबर साथ जीवकांड की गाथा भी आपको बताई, स्वयं शुभचंद स्वामी आगे भी कहने वाले हैं। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 126। 126 की शब्दार्थ पूरा हुआ ना अपना? हाँ, साहारणानि ते साहारण जीवा। चलिए 126। साधारणानि येषाम् आहारोच्छ्वासकाय आयुंषि ते साधारण जीवा अनंतानंत प्रमाणानाम। येषाम् साधारण नाम कर्मोदय वशवर्त्य दंतानंत जीवानां निगोदानाम। साधारण नाम कर्म के उदय की वजह से अनंतानंत जीव, जिनको निगोदिया कहा जा रहा है, वो क्या करते हैं? आहार, उच्छ्वास, काय, आयु, शी साधारणानि। साधारणानि अर्थात सदृश्यानि। साधारण शब्द का अर्थ शिवचंद स्वामी क्या कर रहे हैं? साधारणानि अर्थात सदृश्यानि समकालानि। समकाल अर्थात एक साथ जो चीजें करते हैं उनको साधारण कहते हैं। समकालानि भवन्ति। एकस्मिन्, अब क्या क्या समानता से करते हैं ये? एकस्मिन् जीवे आहारम गृह्यति सत्य अनंतानंत जीव साधारणम समानम सदृशम समकालम गृह्यन्ति। अब जीव जब आहार करते हैं, जब एक जीव आहार करता है
तो उसी समय अनंतानंत जीव साधारणम अर्थात समानम सदृशम समकालम गृह्यंती, वो भी समान रूप से उसी समय में आहार करते हैं। समझ में आ गई बात? इसका अर्थ ये मत करना कि अगर एक परिवार के चार लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो वो चारों साधारण हो गए। क्यों? क्योंकि एक साथ आहार कर रहे हैं। ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा है ना। एक साथ भोजन करना मतलब साधारण। अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या समझे? इतने मात्र से नहीं है, आगे उन्होंने क्लियर किया। एक साथ श्वासोश्वास, एक साथ आयु, एक ही शरीर है क्या उन चार जीवों का अपने घर में? पति पत्नी और दो बच्चे, चार लोग एक साथ भोजन तो करते हैं। वो कहने के लिए बोल दिया एक साथ भोजन करते हैं। सबका भोजन एक साथ समान होता है? सब लोग एक साथ निवाला लेते हैं? होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं वो? आहार की चर्चा हो गई। एकस्मिन् जीवे श्वासोच्छ्वासम गृह्यति सति अनंतानंत जीवा साधारणम सदृशम समकालम श्वासोच्छ्वासम गृह्यति। जब एक जीव श्वास कर लेता है तब अनंतानंत जीव एक साथ एक समान एक ही काल में श्वासोच्छ्वास करते हैं। एकस्मिन् जीवे शरीरम गृह्यति, जब शरीर को धारण करने की चर्चा आती है, उस जिसको हम लोग जन्म कहते हैं, तो जब जन्म लेने की जब चर्चा होती है, जब जन्म लेने की बात आती है, तब एकस्मिन् जीवे शरीरम गृह्यति सति अनंतानंत जीवा, जब एक जीव शरीर ग्रहण करता है तब अनंतानंत जीव क्या करते हैं? शरीरम गृह्यंति मुच्चन्ति च, ग्रहण भी करते हैं और छोड़ते भी हैं। मुच्चन्ति भी, मुच्चन्ति मतलब छोड़ देना। एकस्मिन् जीवति सति अनंतानंत जीवा जीवंती मियन्ते च म्रियन्ते च। इसका अर्थ ये हो गया कि अनंतानंत जीव जीते भी है और मरते भी एक ही साथ में है। ते साधारण जीवा कथ्यन्ते, इस प्रकार के जीवों को साधारण जीव कहते हैं। कथम भूतानाम एषाम अनंतानंत प्रमाणाम प्रमाणानाम तद्यथा यत् साधारण जीवानाम उत्पन्न प्रथम समय। अब पर्याप्ति की चर्चा कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना। ये चार चीजें जो पर्याप्ति के साथ में कही थी, ये चार चीजें का कार्य एक साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि चारों पर्याप्तियां ये एक साथ कर रहे हैं। इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझने की बात है। ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते क्या कहा इन्होंने। वो कहते हैं यद साधारण जीवानाम उत्पन्न प्रथम समये आहार पर्याप्ति ही। प्रथम समय से क्या चालू होती है? आहार पर्याप्ति चालू होती है। ये विग्रह गति की चर्चा नहीं कर रहे, कहा कर रहे हैं जन्म स्थान पर जीव पहुंच गया। अगर गर्भज है तो माता के गर्भ में पहुंच गया, अगर देव है तो उपपात शैया पर पहुंच गया, नारकी है तो बील में पहुंच गया। ठीक है, चलिए। अब वो पहुंच गया, प्रथम समय में आहार पर्याप्ति शुरू हो गई। फिर तत्कार्य चाहार वर्गनायात पुद्गल स्कंधानाम खल रस भाग परिणमनम साधारणम सदृशम समकालम च भवति। अब आहार पर्याप्ति शुरू हो गई, अर्थ क्या करना इसका? आहार पर्याप्ति शुरू हो गई का अर्थ क्या होता है? आहार पर्याप्ति का कार्य शुरू हो गया। आहार पर्याप्ति का कार्य क्या होता है? आहार पर्याप्ति का अरविंद जी। वरना भी है, खल और रस भाग में उसका परिवर्तन होता है। उसका मतलब किसका? जो आहार ग्रहण करता है, बहुत मतलब। बढ़िया। जो यस। आहार वर्गनाएं ले रहे हैं, यस। जो आहार वर्गनाएं ले रहे हैं, उन आहार वर्गनाओं से खल भाग अर्थात ठोस भाग और रस भाग, इन दोनों को अलग करके, अलग करना मतलब इसमें परिणमन करना, उनसे बनाना। वो आहार वर्गनाओं से कुछ भाग ठोस बनाते हैं, कुछ भाग रस में परिणमन करते हैं। अब ये आहार वर्गनाएं कौन सी है? आहार वर्गना किसे कहेंगे? औदारिक। अकेली औदारी? नहीं, औदारिक और वनस्पति के लिए बात चल रही है, निगोद की चर्चा चल रही है, साधारण की चर्चा चल रही है, औदारिक की होगी। किंतु आहार पर्याप्ति इन जनरल अगर बात करेंगे तो औदारिक भी आ सकती है, वैक्रयिक भी आ सकती है और आहारक भी आ सकती है। इन तीन इन चीजों जनरल। को आहार वर्गना कहा है।
ठीक है, इन जनरल बहुत बराबर। बढ़िया। चलिए, तो ये आहार वर्गनाओं में से औदारिक वर्गना ली जा रही है और फिर उनको अपने शरीर के योग ठोस भाग में और रक्त रस भाग में परिणमित किया जा रहा है। सब लोगों को समझ आया? जो पहली बार सुन रहे हैं वो ठोस भाग क्यों? जैसे आप लोग भी, अपने घर में दूध रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अब दूध है, मुझे दूध से छाछ भी बनानी है और दूध से पनीर भी बनाना है। दूध से छाछ भी बनानी है और पनीर भी बनाना है, तो क्या करेंगे? पहले तो दूध को दो बर्तनों में ले लेंगे। पहले वाले में नींबू निचोड़ोगे और दूसरे वाले से दही बना करके उसकी छाछ बनाएंगे। समझ में आ गई बात? तो एक रस भाग की तरफ चला गया, रस में परिवर्तित करने की तरफ चला गया, और दूसरी प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? पनीर मतलब ठोस बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो आहार वर्गना कौन होगी यहां पर? दूध। ठोस परिणमन किसमें हो रहा है? पनीर रूप में हो रहा है। और रस रूप परिणमन किसमें हो रहा है? छाछ में हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों परिणमन, दोनों क्रियाएं जो हो रही है, वो ये यहां पर आहार पर्याप्ति का कार्य समझ लेना। सबको क्लियर है? कब कब याद करोगे? जब जब घर में पनीर बनाओगे, जब जब घर में छाछ बनाओगे, तब तक इसको जरूर याद करना। अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो, खल भाग रस भाग में परिणमन कर रहे हैं, आहार पर्याप्ति का कार्य कर रहे हैं, ऐसा। अरे बोलना कि नहीं बोलना? अब परिवार आपका है, उत्तर क्या दे रहा है आपको सोचना है, मैं थोड़ी बताऊंगा। पर मन में तो ये सोचना, भाई ठीक है कि नहीं ठीक है। बोर हो रहा है क्या आज? आपके चेहरे बड़े आज मायूस लग रहे हैं मुझे। मजा नहीं आ रहा है सीखने में, पढ़ने में? अरे ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, मजा नहीं आ रहा है? अच्छा, चलो आगे। अब क्या कह रहे हैं? ये कैसे करना किंतु? साधारणम सदृशम समकालम, एक साथ। आगे कहते हैं तथा शरीर पर्याप्ति तत्कार्य। अब शरीर पर्याप्ति की, आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति शुरू होती है। तो शरीर पर्याप्ति का कार्य क्या है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, विजय लक्ष्मी दीदी। एक खल और रस को शरीर में परिणति करता है। शरीर को बनाने में, बहुत बढ़िया। तो हम्म। शरीर में अभी आपके पास वहां पर इनपुट क्या होगा? तो पहले आहार पर्याप्ति से जो मुझे खल भाग और रस भाग मिल रहा है, अब इसका उपयोग उसको आगे करना है शरीर में। किसके लिए? शरीर बनाने में करना है। बहुत बढ़िया। तो अब आचार्य भगवत कह रहे हैं यहां पर, शरीर पर्याप्ति तत्कार्य चाहार वर्गनायात पुद्गल स्कंधा नाम शरीर आकार परिणमनम। शरीर के आकार में परिणमना है, अर्थात शरीर बनाने में परिणमना है। कैसे? साधारणम सदृशम समकालम च भवति। साधारण कहो, सदृश कहो, समकाल कहो, एक ही अर्थ है, एक ही टाइम में कर रहे हैं। एक ही टाइम में कौन कर रहे हैं? एक ही टाइम में कौन कर रहे हैं सुनीता बज दीदी? जो खल और रस भाग है वो एक टाइम में सब कार्य हो रहा है इसका सबका। ये तो क्या आहार, कर रहे हैं इसका उत्तर हो गया, कौन कर रहे हैं? ये पर्याप्ति जो आई हुई है ना, आहार, आहार इंद्रिय, ये आहार तो शरीर, किसका कार्य है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, साधारण जीव कर रहा है। हाँ, बस ये बात, ये भूलना नहीं है। ठीक है ना, कौन कर रहा है? साधारण जीव। कितने जीव है? अनंतानंत जीव। बस। क्योंकि साधारण का अर्थ यहां पर अनंतानंत जीव आहार पर्याप्ति एक साथ चालू कर रहे हैं, उसका कार्य कर रहे हैं, शरीर पर्याप्ति एक साथ चालू कर रहे हैं, उसका कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तथा इंद्रिय पर्याप्ति तत्कार्यम, क्या है उसका कार्य? तत्कार्य च स्पर्शनेन्द्रियाकारेण परिणमनम। अब है तो एक ही इंद्रिय, तो उस इंद्रिय रूप में परिणम आएंगे। अब इंद्रिय रूप में परिणम आएंगे, इसका अर्थ क्या हो गया? रचना किसकी होगी? द्रव्य इंद्रिय की होगी। और द्रव्य इंद्रिय में क्या क्या आता है? द्रव्य इंद्रिय में क्या क्या आता है शैला गांधी दीदी? स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय एक ही इंद्रिय है, वो तो उत्तर मिल गया। स्पर्शनेन्द्रिय में क्या बनाएंगे? काय। काय, काय 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 काय, और क्या बताएंगे डॉक्टर महीना दीदी?
भैया मैंने तो हाथ भी ऊपर नहीं किया, फिर भी मेरे को पूछा। बोलो। निवृत्ति और उपकरण बनते हैं ना। बहुत सुंदर, यही तो पूछ रहा हूं मैं। आप लोग हाथी ऊपर नहीं कर रहे हो। इंद्रिय द्रव्येंद्रिय बनाना मतलब क्या है? निवृत्ति उपकरणे। निवृत्ति मतलब आकार, उपकरण मतलब उसकी सहायक रचना बनाते हैं, तो उसकी तैयारी यहां पर चल रही। ठीक है, चलिए। अब आन पान पर्याप्ति तत्कार्य चुश्वा चुश्वास निश्वास ग्रहणम। उच्छ्वास निश्वास का ग्रहण जो होता है, श्वास को लेना श्वास को छोड़ना, ये क्या है? ये आनपान पर्यंत का कार्य होता है। साधारणम सदृशम समकालम भवती, एक साथ ही होता है। तथा गोमठ सारे साधारण लक्षणम प्रोक्तम च। गोमठ सार जीव का ग्रंथराज में आचार्य भगवान इसका साधारण का लक्षण कहते हैं। कैसे कहते हैं? अत्थे कुमरदि जीवो तत्थदुमरणम हवे अनंतानम वक्कमई जत्त एको वक्कमनम तत्थनंतानम। ये गाथा हमने पहले ही ले ली थी, और इसका अर्थ भी, शब्दार्थ और भावार्थ भी देख लिया था। समझ में आ गई बात? वहां पर सिर्फ एक रेफरेंस शुभचंद्र महाराज दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हमने गुरुमुख से सुना है, वैसे वो अपने गुरुमुख से सुन बता रहे हैं। हमसे पहले गोमट सार जीवकार में आचार्य भगवान ने ये लिख के रखा है, तो हम इसका यहाँ पर संदर्भ दे रहे हैं। गाथा क्रमांक 127। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये तो मालूम है कि एक निगोद जीव में अनंत जीव होते हैं, और वो बैच बाय बैच जन्मते हैं, हाँ या ना? प्रति समय जन्मते हैं। मतलब इस समय में एक आलू लेते हैं, ठीक है ना? आलू चलेगा ना? लेना तो है, खाना थोड़ी है, लेना है। आलू से घृणा नहीं करनी है, आलू से घृणा नहीं करनी है। आलू के अंदर जो अनंत जीव है, उनके हिंसा की निषेध करना है। आलू का निषेध अपने आप हो जाता है। क्यों? हमें समता रस में रहना है। मुझे राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। इस बात को भूलना नहीं। अब हम एडवांस्ड स्वाध्यायी हो गए, हाँ या ना? अरे हाँ तो बोलो। आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? समता की बातें कर रहे कि नहीं कर रहे हो? तो अब राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, तो ज्ञेय है, पुद्गल है, ज्ञेय पदार्थ है कि नहीं है? जानने योग्य है कि नहीं है? बिल्कुल जानने योग्य है। तो जानने योग्य तो उसको जानेंगे। आलू को कैसे जानेंगे? इस आलू में, ये आलू जो है ये अनंत काय कह दिया, अनंत जीवों के लिए काय है, वो शरीर प्रदान कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? तो इस समय में अनंत जीव आ गए, फिर उसके बाद अगले समय में अगली अनंत की बैच आएगी, फिर एक समय के पश्चात, और रुकेंगे नहीं, प्रति समय अनंत 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 आएंगे ही आएंगे। कब तक आएंगे? कब तक आएंगे? अरे बताओ, याद नहीं आ रहा है? कब तक आएंगे दीपा दीदी? जब तक आलू ऊपर का सूख नहीं जाता तब तक आएंगे। ये हमारी लौकिक भाषा की बात हो गई कि आलू जब तक सूख नहीं जाता है, या यूं कहेंगे जब तक आयु में शरीर प्रदान करने की योनि रूप, क्योंकि जीव कहाँ जन्मेगा? योनि में जन्मेगा। जब तक आलू का योनि रूप बना रहेगा, तब तक आलू में प्रति समय अनंत जीव आते ही रहेंगे। आगे आगे वाले आते रहेंगे, पहले पहले वाले अपनी आयु पूर्ण करके जाते रहेंगे। तो आना जाना आना जाना आना जाना कब तक चलेगा? जब तक आप उसके चिप्स नहीं बनाते, जब तक आप उसके पराठे नहीं बनाते। तो एक बार चिप्स बन जाएगी तो उसका योनि रूप रहेगा क्या? नहीं, वो तो दीदी ने बड़ा सम्यक बता दिया, नॉन वायलेंस वाली बात बता दी कि अपने आप सूख जाएगा। पर अपने आप सूखने तक रुकते हो क्या? आलू को अपने आप सूखने तक रखते हो क्या? उसके पहले ही काम में लेते कि नहीं लेते हो? जो लेते हैं उनकी चर्चा। बात समझ में आ रही? सबको क्लियर हो रहा है?
तो ये जीव की अपेक्षा, इसको बिल्कुल जानना है, जानने योग्य है। अब निगोद को जान रहे कि नहीं जान रहे हो आप लोग? तो निगोद में और आलू में क्या फर्क है? बोलो। निगोदिया जीव की जब चर्चा कर रहे हो तो निगोदिया जीव शरीर सहित होगा या शरीर रहित, प्रबोध जी? निगोदिया जीव की चर्चा कर रहे थे तब तो किसी के चेहरे सिकुड़ नहीं गए, आलू कहते ही सिकुड़ गए। तो शरीर निगोदिया सहित ही जीव और आलू क्या फर्क है, बताओ मेरे को। शरीर है निगोदिया। बस। और निगोदिया जीव संसारी है कि नहीं है? है। बिल्कुल तो बिना शरीर के रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो आपको निगोदिया बोलते तो निगोदिया जीव दिखते हैं, और आलू बोलते ही कुछ नहीं दिखता है। बात समझ में आ गई बात? तो ये हमको हमेशा यथार्थ स्वरूप को जो जानने की बात है, ये हमारे यथार्थ स्वरूप को जानने की बात है, इसकी तरफ मैं कटाक्ष कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गोमनसार जीवकांड की जो हमारी कायमार्गणा की बात थी, उसको यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि इस विषय को और थोड़ा सा पक्का हो जाए। चलेगा? हाँ तो बोलो, ना तो बोलो। नहीं तो जिम्मेदारी किसी एक के कंधे पर दे दो, वो हाँ बोलेगा तो हाँ, ना बोलेगा तो ना। ठीक है, चलिए। कुछ लोग तो हाँ बोल रहे हैं। आप ना बोलोगे तो फिर मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। नहीं, है ना? चलिए। एक चित्र यहां से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो जानने योग्य है यहां पर। दिख रहा है? चलिए। अब जो ये पीला है, ये निगोद शरीर है। अब निगोद शरीर कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा और आगे करेंगे। अभी तो आपको आलू पता है, आप आलू समझ लो। ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, ये प्रथम समय में अनंत जीव आ गए। प्रथम समय में अनंत जीव आकर के पैदा हो गए। अगले समय में अनंत जीव आएंगे। तीसरे समय में अनंत, चौथे में अनंत, 6 7। मैंने यहाँ पर सिर्फ 7 समय का ही यहाँ पर लिया है। ये तो लगातार चलता रहेगा जब तक उसका यौनिपना बरकरार है। अच्छा। पर एक प्रश्न आता है कि ये सभी के संख्या अनंत 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 जो कही है, क्या वो समान अनंत है? तो नहीं। पहले अनंत से दूसरे अनंत जो है वो असंख्यात गुना कम है। दूसरे से तीसरे में असंख्यात गुना कम आएंगे। चौथे में असंख्यात गुना कम आएंगे। हमेशा बने रहेंगे अनंत ही। जब तक आलू सूखता नहीं है या आलू का आलूपना नष्ट नहीं होता है, तब तक आएंगे तो अनंत ही, किंतु हर समय में असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना कम ही होंगे। अब आप विचार करो, आलू अगर घर में आलू अगर घर में किसी के 4 दिन भी अगर है, खेत से निकल करके सीधे घर में भी आ गया है, तो घर में भी अगर 4 दिन है, उसके पहले की बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, वो 4 दिन तो कम से कम है, तो भी 4 दिन में उसमें कितने जीव आएंगे? प्रति समय अनंत। प्रति समय अनंत। तो 4 दिन में समय कितने हो गए? 4 दिन में समय कितने हो गए? संख्यात आवलिया और असंख्यात समय। समय कितने हो जाएंगे? असंख्यात समय हो जाएंगे। और वो असंख्यात, अब कौन सा वाला असंख्यात भैया? परिता संख्यात होगा क्या? नहीं। युक्ता संख्यात होगा क्या? स्मिता दोषी दीदी, युक्ता संख्यात होगा क्या? भैया तुम्ही आवली म्हटल्या म्हणून युक्त संख्यात म्हणलं. बरोबर है, पर एक आवली युक्ता संख्यात हो गई। यहां पर कितनी आवलियां आएगी? समझ में आ गई बात? मतलब एक युक्ता संख्यात से नहीं चलेगा। एक युक्ता संख्यात से नहीं चलेगा, उसके आगे ये सब कुछ चला जाएगा। तो इसका मतलब है उसके समय कर लो। अब इतने बड़े असंख्यात के समय कितना बड़ा असंख्यात होगा, और उतने समयों में प्रति समय अनंत 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 ही आएंगे।
और हर बार असंख्यात गुना कम करने पर भी अनंत आएंगे। मतलब असंख्यात और अनंत का डिफरेंस कितना ज्यादा है ये हमको इस उदाहरण से भी पता चलता है। संख्या की अपेक्षा और उस आलू में उतने दिन में कितने जीव आ गए। हाँ, मरकर चले भी गए अपनी अपनी आयु पूर्ण करके, पर आए भी कितने। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है ये? अब दूसरी बात, अब जो यहां पर कहा गया था कि सभी एक साथ क्या कहते हैं, अनंत 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 आ रहे हैं। अब ये कैसे अनंत आते हैं इसको भी समझ लो। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये प्रति समय उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या है जो असंख्यात असंख्यात गुना कम होती जा रही है। मतलब ये पहले प्रति समय में नीचे जो दिखा रहे हैं ये जीव है, निगोदिया जीव, ये आलू में जन्म लिया। ठीक है, कितने यहां पर कुछ दिखाया है, उससे दूसरी लाइन में कम दिखाया है। क्यों कम दिखाया? क्योंकि है तो अनंत किंतु असंख्यात गुना कम है, फिर असंख्यात गुना कम है, फिर असंख्यात गुना कम है। तो अगर मान लीजिए इतने सारे समय बीतने के बाद बीच में एक समय से लेकर के आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण समय तक गैप आती है। क्या आती है? गैप, अंतर पड़ जाता है। उस अंतर में, उस खंड में कोई भी जीव जन्म नहीं लेता। कितने कितने की गैप आएगी बीच में? कम से कम एक समय की, ज्यादा से ज्यादा आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, उतने समयों की गैप आ जाएगी। उतना समय बीतने के बाद फिर से अनंत अनंत जीव आएंगे, फिर उसमें से कम होंगे, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे, फिर कम होंगे। का मतलब क्या है? प्रति समय तो आ ही रहे हैं, वो आने की संख्या घटती जाएगी। फिर ये इतनी बैचेस जाने के बाद फिर से उसमें खंड होगा। कितना खंड होगा? कम से कम एक समय का, ज्यादा से ज्यादा आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण समयों का। फिर जाकर के अगली बैचेस शुरू हो जाएगी। पहली बैच में अनंत अनंत, फिर उसमें से असंख्यात गुना कम अनंत, असंख्यात गुना कम अनंत, असंख्यात गुना कम। इस प्रकार से निरंतर सांतर, निरंतर सांतर, निरंतर सांतर, निरंतर सांतर। इस प्रकार से निरंतर कौन सा है? ये यहाँ की सारी बैचेस निरंतर आ गई, फिर अंतर पड़ गया इसलिए सांतर बोला, फिर निरंतर आई, फिर सांतर, फिर निरंतर। तो इस प्रकार से साधारण जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये तो आपने आलू की चर्चा करी। आचार्य भगवत कहते हैं ऐसे भी शरीर है, इन तीन लोकों में ऐसे भी शरीर है जो निगोद शरीर की उत्तम काय स्थिति। कितनी देर तक टिकेगा वो निगोदिया शरीर? उसका योनि रूपपना कितनी देर तक टिकेगा? आलू तो 4 दिन टिका, ये कितने दिन टिकेगा? तो कहते असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, असंख्यात समय जो है तब तक वो बना रह सकता है। उतने समय में ये बैच बाय बैच, बैच बाय बैच, निरंतर सांतर, निरंतर सांतर, निरंतर सांतर, निरंतर सांतर उत्पन्न होते ही रहेंगे। समझ में आ रही है बातें? आलू तो बहुत साधारण चीज हो गई, ऐसे भी निगोद शरीर है जिन निगोद शरीरों में। अब आपने आलू का ले लिया, अब आलू से ज्यादा वाला उदाहरण कौन सा हो सकता है? जैसे मान लो कहीं पर काई लगी हुई है, तो काई कितने दिन तक टिकती है? अच्छा, अगर मान लो कोई खेत है या कोई जंगल आदि है, वहां पर कोई प्राणी मर गया तो उसका शरीर वहां पर सड़ रहा है, तो वो भी तो निगोद शरीर करके काम करेगा, उसमें भी तो जीवों की उत्पत्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार से कह रहे असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर, इतने प्रमाण तक वो शरीर टिक सकता है और उतने समयों तक उसमें जीव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस प्रकार से आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब हमने अभी पर्याप्ति की चर्चा करी, कायवार गणा में तो बहुत सारी चीजें देखी है हमने, उसमें से थोड़ी सी चीजें अभी मैं लेकर के आ रहा हूं यहां पर। अब ये प्रथम बैच है, सबसे नीचे जो दिखाई गई है प्रथम बैच है, फिर दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच। ठीक है ना? अब मान लीजिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये सभी जीव जो है
जैसे ही उत्पन्न होंगे वैसे अपनी आहार पर्याप्ति शुरू करेंगे। उसके बाद आहार के बाद शरीर, शरीर के बाद अपनी अपनी पर्याप्तियां उनकी शुरू होती रहेगी। ठीक है। पर पहली बैच के आहार पर्याप्ति समय शुरू हो जाएंगे तो दूसरी बैच एक समय के बाद आहार पर्याप्ति शुरू करेगी, तीसरी बैच उससे और एक समय के बाद शुरू करेगी। हाँ या ना? क्योंकि उत्पन्न होने के बाद तो उनकी आहार पर्याप्तियां शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है प्रत्येक बैच में पर्याप्ति शुरू होने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक एक समय लगता रहेगा। फिर भी खत्म होते वक्त जब खत्म हो जाएगी पर्याप्ति, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण भी तो होगी कि नहीं होगी? पर्याप्ति जब पूर्ण होगी तब आहार पर्याप्ति सबकी एक साथ पूर्ण होगी। इसका मतलब है पहली बैच ज्यादा समय लगाएगी, आगे की बैचेस कम समय लगाएगी। किसको? आहार पर्याप्ति को पूर्ण कर देंगे। समझ में आ रही है बातें? अब ऐसा करते 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 अब बीच में सांतरपना भी आने वाला है कि बीच में जीव ही उत्पन्न नहीं होंगे, फिर जाकर के अगली बैचेस चालू हो जाएगी। तो मान लो कि ये यहां पर जो बैच दिखाई है उस बैच का नाम है क्ष बैच, उसका नाम है क्ष बैच। तो यहां तक तो क्ष बैच तक क्ष बैच जैसे ही अंदर आ जाएगी उसकी आहार पर्याप्ति शुरू हो जाएगी। इसकी आहार पर्याप्ति पहले वाले की तो कब की शुरू हो चुकी है? कब की मतलब कुछ समय पहले शुरू हो चुकी है। ठीक है। ऐसा करते 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 अब ये दोनों के अगर हम देखेंगे तो अगर मान लो कि यहां पर 1 2 3 4 और ये फिर आगे की ये सभी जितने भी बैचेस आ गए हैं इनकी पर्याप्ति कब पूर्ण हो रही है? तो ये वहां पर लाइन लगाई है, ये लाइन लगाई है। तो इस लाइन को मतलब ये समय, ये समय जब आएगा तब इन सब की पर्याप्ति एक साथ पूर्ण होगी, ये एक साथ पूर्ण होगी। अर्थ क्या हो गया? ये नीचे वाली बैच को ज्यादा समय लगा और ऊपर वाली बैच को सबसे कम समय लगा पर्याप्ति को पूर्ण करने में। हाँ या ना? हाँ। तो अब ये समय क्या कहलाता है? पर्याप्ति पूर्ण होने का समय क्या कहलाएगा? निर्वृत्त पर्याप्ति का समय। ये क्या कहलाएगा? तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक निर्वृत्त पर्याप्त समय कहा जाएगा, किंतु प्रत्येक बैच का अपने अपने जन्म के पश्चात शुरू हो जाएगा। पहली बैच का कितना है निर्वृत्त पर्याप्त समय? ये बैच जैसे ही उत्पन्न हो गई वहां से लेकर के ये समाप्ति तक। और एक क्ष बैच का निवृत्त पर्याप्त समय कितना है? तो यहां से जैसे ही वो बैच शुरू हो गई थी, वह जन्म लिया था, वहां से लेकर के ये समाप्ति तक। तो क्ष बैच का चारों पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए लगने वाला जो न्यूनतम काल होता है, जो न्यूनतम निवृत्त पर्याप्ति काल होता है, उतने ही जीव, उन जीवों की आहार पर्याप्तियां एक साथ चलेगी या सारी पर्याप्तियां एक साथ चलेगी, ऐसा कहा गया है। ये अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर मान लो ये पूरा का पूरा समय, ये निवृत्त पर्याप्त का समय जो है वो समझ लो 5 मिनट है। वो कितना है? 5 मिनट है। तो 5 मिनट किसका है? ये पहली बैच के लिए 5 मिनट लगा, और अंतिम बैच जो है, अंतिम बैच को मान लो 3 मिनट लगे, अंतिम बैच को 3 मिनट लगे। तो हर एक बैच को निवृत्त पर्याप्ति का समय अलग अलग लगा कि नहीं लगा? पहली बैच से अगली बैच में कम 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 होते गया, 5 मिनट से 3 मिनट तक आ गए। किंतु कौन कौन से जीव, अब मान लीजिए कि जघन्य निवृत्त पर्याप्त काल, उदाहरण के लिए कहते हैं जघन्य निवृत्त पर्याप्त काल 3 मिनट का होता है। अगर ऐसा उदाहरण में मान लिया जाए तो क्या होगा? यहां से क्ष बैच के बाद में आने वाली जो बैच है वो बैच इनके अंदर आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसको, पहली बैच को जितना समय लगने वाला है उतने समय में पूर्ण होने तक जितनी बैचेस अपनी निवृत्त पर्याप्ति काल पूर्ण करती है उतनी ही बैचेस उसके अंदर आ जाएगी, उसके आगे वाली नहीं। उसके आगे वाली से फिर से अपना अपना उनका समूह चलेगा। इसका मतलब ये हो गया, अभी जो हमारे लिए बात बताई गई थी कि सभी जीव अनंतानंत है, तो अनंतानंत प्रत्येक बैच के अनंतानंत जीव एक साथ पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं और इसीलिए उनको साधारण कह दिया है। तो इसका अर्थ एकांत से नहीं लेना कि आज भी जो बैच पहली जन्म में आ गई और
10 दिन के बाद जो जन्म लेगी उसी शरीर में, तो दोनों की पर्याप्तियां एक साथ चलेगी, ऐसा अर्थ यहां पर नहीं है। ये सूक्ष्मता बताने के लिए मैंने आपको ये चित्र दिखाया। समझ में आ गई बात? क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक निगोद शरीर असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक रह सकता है। और अगर आप दूसरी साइड में ये कहोगे कि सभी निगोदिया जीव एक साथ, सभी साधारण जीव जो है एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें से जितने कर सकते हैं उतने ही एक साथ, बट है तो अनंत अनंत, इसीलिए सबको साधारण कहा। तो उसमें से थोड़े 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 बैच की अपेक्षा से वो एक साथ पूर्ण करते हैं, ये इसका सूक्ष्म अर्थ है। और ये बताने के लिए हमने ये सारा चित्र आप लोगों को दिखाया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब उत्तर देने की बात आपकी है। ठीक है, क्लियर है? इसके ऊपर किसी का प्रश्न होगा तो पूछ लो। अब यहां पर मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए अलाउ कर रहा हूं। दीदी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, एक तो ना मुझे ये समझना है कि ये जो अभी आपने बोला ना कि असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, तो हम्म। ये मैक्सिमम है क्या टाइम? हाँ, उत्कृष्ट दिया है, नहीं। ये हाँ, उत्कृष्ट दिया है, ये उत्कृष्ट दिया है। उत्कृष्ट है। मतलब अच्छा, एक केवली भगवान ने जो भी निगोद शरीर देखा है, इससे ज्यादा टिकने वाला नहीं देखा। ठीक है। और दूसरा एक चीज मुझे ये भी समझनी है कि ये जो, अरे ना, मैं भूल गई क्या कह रही थी। मैं थोड़ी देर में पूछती हूँ भैया जी, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, कुसुम दीदी बोलिए। भैया जी, इनकी आने की संख्या कम 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 क्यों क्यों होती है? इस प्रकार से है, अनंत अनंत ही आते हैं, किंतु इस प्रकार से ही व्यवस्था है कि उसमें से अगली बैच पे आते हैं वो कम आते हैं। अच्छा, ऐसे। और वो कितना है, तो असंख्यात गुना कम आते हैं। या एक बात आपको समझना है, और आते हैं मतलब उनको कोई भेज नहीं रहा है। उतने जीवों का मरण पीछे एक साथ हो करके, तभी तो सबका समय एक जैसा होगा ना। तभी तो एक साथ उत्पन्न होंगे। एक साथ उत्पन्न होने के लिए मरना भी तो एक साथ पड़ेगा, खाया ना। हाँ, मतलब कर्म भी उसी प्रकार से करने होंगे, आयु भी उसी प्रकार से बांधनी होगी, क्योंकि एक साथ जन्मे हैं। तो आयु भी सब लोग, जो अनंत की बैच एक साथ आ गई है, उतने सब जीवों की आयु भी उतनी ही स्थिति वाली है, क्योंकि जाएंगे भी एक साथ ही। तो उतने अनंत जीवों की आयु एक ही स्थिति प्रमाण है, ये भी इसका अर्थ होता है। विजयलक्ष्मी दीदी। वो एक अनंत की बैच आई, फिर दूसरी अनंत की बैच आई, तो हम्म। मतलब अपन अभी देखा कि 5 अनंत की बैच आएगी तो उसकी पर्याप्ति सबकी एक साथ होती है। तो ऐसा कितने बैच आते हैं अनंत के बाद में सबकी एक साथ पर्याप्ति होती है? जब तक अंतिम बैच वो कहलाएगी जो जघन्य निवृत्त पर्याप्त समय में पूर्ण हो सकती है, वो अंतिम बैच होगी। अच्छा, जघन्य निवृत्त पर्याप्त। जो मैंने उदाहरण दिया ना कि 5 मिनट हाँ, और 3 मिनट, और जघन्य निवृत्ति पर्याप्त का समय अगर 3 मिनट है, और आगे अच्छा। इससे आगे आने वाली बैच जो एक बैच जो थी, उसके आगे वाली बैच को अगर मान लो कि 3 मिनट और 2 सेकंड, 2 समय लगने वाले हैं, तो वो यहाँ पर पूर्ण ही नहीं कर पाएगी। समझ में आया, समझ में, तो तो वहां उतनी से आगे, समय तक तो वहां से जितने। आगे वाले चालू हो जाएंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट अनंत अनंत बैच। जी जी जी। डॉक्टर बैना दीदी। पहले पहला जो आया उसको 5 मिनट ज्यादा क्यों लगे निवृत्ति पर्याप्त, वो उसको ज्यादा क्यों पर्याप्त। लगे? उस प्रकार की वो जीवों को उतना समय लग रहा है। अच्छा। हर एक जीव का आपको याद है ना कि निरुक्त पर्याप्त समय कम ज्यादा क्यों लगता है। हाँ वो तो देव से आने वाले, नरक से आने वाले, वो पता है मेरे को। अब यहां से तो देव और नरक की चर्चा तो नहीं है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म निगोदिया तो होते नहीं, या फिर बादर निगोदिया भी इस प्रकार से देखा जाए तो साधारण नहीं। वनस्पति तो बनते ही नहीं है वो। ये जाएंगे कौन इसमें? मनुष्य और तिर्यंच जाएंगे। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच जाएंगे। अब कितने सुखी थे जाएंगे, कितने दुखी थे वहां जाएंगे, उस प्रकार से है। एकांतानुयोग, परिणाम वो तो पता है, एकांतर योग। वो सारी चीजें यहाँ पर आ हाँ, जाएंगी। पता है। क्योंकि इनकी पर्याप्तियां पूर्ण होने के लिए इनका परिस्पंदन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ नहीं, जाएंगी। पर वो इसमें ये कहा ना, पहले समय वाला ज्यादा टाइम लगता है, दूसरे समय वाले को नहीं लगता है, तीसरे समय वाले को और कम लगता है, ऐसा क्यों? वो जीवों का उस प्रकार से नाम कर्म है। अच्छा, उसका। वो कर्म के हिसाब से जैसे जैसे आए हैं, या फिर जहां जहां से आए हैं, वो उस प्रकार से बन रहे हैं।
धन्यवाद। सुमन दीदी। भैया जी वंदना। जी भैया जी इसमें ये समझ में आया कि एक यदि कोई जीव है उसमें अनंत जीव हो गए एक साथ में, तो एक एक जीव साथ ही में, आहार ले। एक मिनट, एक जीव में अनंत जीव नहीं है, एक शरीर में अनंत जीव है। हाँ, एक शरीर में अनंत जीव है, तो वो एक साथ ही श्वास भी लेंगे, एक साथ ही खाएंगे, एक साथ ही मरण करेंगे, तो जीव तो अलग अलग ही रहेंगे ना वो सब। जीव अलग अलग है किंतु करते तो एक साथ सारी चीजें हैं। हाँ, वही मुझे पूछना था, जीव तो अलग अलग ही है ना वो सब। अस्तित्व लेकिन की अपेक्षा, अस्तित्व की अपेक्षा सभी जीव अलग अलग है। द्रव्य हम्म अस्तित्व की अपेक्षा से सभी जीव अलग अलग है, किंतु कार्य एक साथ कर रहे हैं, इसलिए सबको एक नाम दे दिया साधारण। लेकिन वो मरण भी फिर एक साथ करेंगे वो सब। पक्का पक्का पक्का, आयु कर्म सबका एक ही है, एक बैच का एक ही आयु कर्म है, अगली तो बैच फिर का अलग है। सांस, यदि उनका शरीर अलग अलग है तो फिर एक साथ सांस कैसे लेंगे वो फिर? अरे सब अपना अपना सांस शरीर लेंगे। कहाँ अलग है, शरीर तो एक ही है ना दीदी। लेकिन मरण फिर होगा तो वो सब एक साथ ही मरण होगा। बिल्कुल, मगर ये शरीर छोड़ करके जाएंगे, शरीर लेकर के साथ थोड़ी जाएंगे। हमारा आलू हमको दे दो करके ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है भाई। ये बहुत चिंतन का विषय है कि किस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पर तो कहने के लिए ठीक है, दो जिस्म एक जान, या जो भी जो कहते होंगे। यहाँ पर साक्षात में एक आलू में अनंत जीवों की एक ही चीज है, एक ही शरीर है। और इसीलिए तो साधारण नाम कर्म की अपेक्षा से ये मिला है। आपने और हमने ऐसा अशुभ कर्म नहीं बांधा कि बहुत सारे जीव एक ही शरीर में रहेंगे। हमने एक जीव एक शरीर इस प्रकार से कर्म बांध दिया। सुनीता दीदी आ रहा हूँ, वंदना सबको आज सबको पूछूंगा। फिर इसके बाद वंदना दीपा दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर रविंद्र जी, फिर निशा दीदी, चंदा दीदी और फिर रूबी दीदी। जल्दी जल्दी चलो। भैया वंदना, मेरा प्रश्न है, जब आलू आ रहा है, जब फूल बना, फूल के बाद फिर छोटे से बड़ा 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 होते जा रहा, तो उस टाइम में फिर उनका वो जो जीव है वो कैसे कैसे उसमें कैसे आएंगे? देखो ये शरीर है, जब से वो योनि रूप बनेगा, मतलब ऐसा जो सोचने की जरूरत नहीं कि जब वो मेरे घर में आता है जो आलू उसकी नहीं, वो जब पौधा बन करके जमीन में है कि तभी से तो वो अनंत का है। छोटा है तो भी अनंत का ही है। अभी तक ऐसा बीज क्या? में से, बीज में से उसका आलू के बीज जो जिस प्रकार से भी वो आलू बनता है, वो आलू एक बार वहां पर आ गया, उसकी उत्पत्ति हो गई, जब से वो योनि रूप है तब से वो साधारण ही हो गया, उसके अंदर जीव आना शुरू हो गए। जब भी आएंगे बैच बाय बैच ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बादल निगोदिया जीव अपने को दिखेंगे क्या? जब बादल ना खुद से अड़ते ना अड़ाते, ये नहीं अपना को दिखने के विषय नहीं है। नहीं, जो अगर हम लोग 64 अवगाहना यंत्र को देखेंगे तो बादल निगोदिया भी कितने छोटे हैं। घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण उन्होंने बता दिया, तो ये बहुत छोटे हैं। इनका चाक्षुष होना, बादल भी है सूक्ष्म, तो चांस ही नहीं है। वो बादल भी अगर होंगे तो सारे बादल हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। है ना? दीपा दीदी। अभी वर्णन आया कि कई निगोदिया जीव कोड़ा-कोड़ी वर्ष तक रह सकते हैं। जीव नहीं, तो शरीर। शरीर, जीव तो अपनी शरीर, आयु पूर्ण करके जाएगा। तो बोले तो एक श्वास में 8-10 बार, ये जीव के वो बारे में है। वो जीव के बारे में है। हाँ, और ये शरीर के बारे में है। पर ऐसा है क्या, ऐसा व्यवहार में शरीर कुछ मालूम वाला? एक तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर एक जीव का एक शरीर जो है, वो शरीर अगर सड़ करके कितनी देर तक रहने वाला है। अब हाँ, छोटा सा जीव, अगर हम लोग कुत्ता भी अगर सड़क के किनारे मर करके अगर पड़ा हुआ है, तो वो महीनों तक पूरा उसका डिकम्पोज होकर के रहने के लिए रहता है। अब वो डिकम्पोज होने के बाद हमको लगता है कि वो डिकम्पोज हो गया, अभी भी अगर उसका कायपना बाकी है वहां पर, तो अभी भी वो करेगा। अब सोचो स्वयंभू रमण द्वीप में जो बड़े 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 प्राणी होंगे वो भी तो मर रहे हैं, तो उनको कौन दफनाने के लिए जाएगा? तो वो भी तो मर करके कभी तो, क्योंकि वो भी तो औदारिक शरीर से बने हुए हैं। इतना बड़ा बिच्छू, इतना बड़ी चींटी, वो मरने के बाद उनके शरीर का क्या होता होगा? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं तो निगोदिया शरीर जब केवली भगवान कह रहे हैं कि निगोद शरीर की उत्तम काय स्थिति असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर तक है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसी चीजें पक्का है। तो काय की स्थिति है ये? ये काय जीव की की, स्थिति है, बिल्कुल काय की स्थिति है। जीव की नहीं। जीव का तो कौन से भी निगोद जीव का वर्णन यही है, एक श्वास में 8-10 बार, वो तो यही है क्या आयु वर्णन? कितने, नहीं नहीं नहीं, आयु किस प्रकार से बांध करके लाए हैं, इस प्रकार से निगोद जीव के लिए तो यही कहेंगे कि एक इतनी छोटी आयु बांध करके ला रहे हैं कि एक सांस में 8-10 बार हो रही है। ये इतनी छोटी आयु बांध करके आ रहे हैं।
प्रमोद जी। हो गया, दीपा दी ने पूछा था वही मेरा भी था। क्योंकि अंतर मुहूर्त है 8-10 बार, तो 18 बार जन्म मरण भी अगर करेंगे तो भी एक एक टाइम का जो जन्म मरण का समय आएगा, सभी 18 बार करेंगे, कोई 15 बार करेगा, कोई 16 बार करेगा, ये जो भी रहेगा, हर एक का अंतर्मुहूर्त अलग अलग भी हो सकता है कितना आयु, किंतु एक बैच में जितने आएंगे वो पक्का समान आयु स्थिति लेकर के आएंगे। सबके निषेक एक साथ झड़ेंगे और अंतिम निषेक भी एक ही साथ जाएगा उनके आयु कर्म। रविंद्र यही पिंजर। था। हाँ भाई, ये यही रविंद्र पिंजरकर जी बोली, क्योंकि उसके एक बिना एक साथ जन्म एक साथ मरण होगा ही नहीं बात। असंख्यात कोड़ाकोड़ी सागर तक निगोद शरीर टिक सकता है, ये साधारण वनस्पति कहेंगे ना इसको। निगोद कि हमेशा साधारण वनस्पति। तो अपना जो शरीर है उसमें भी निगोद रहते हैं, तो हम अपने शरीर को मारने का साधारण वनस्पति का ट्रीट करेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम्म। चर्चा हमारे आश्रय से रहते हैं, इसलिए हम में सप्रतिष्ठितपना आ जाता है। हम अच्छा। है तो प्रत्यय, क्योंकि आप जब चर्चा करोगे सबसे पहली बात तो हम मनुष्य है, वनस्पति नहीं है। हम्म। दूसरी बात, किसके आश्रय से, और अच्छा अगर वनस्पति नहीं है तो मनुष्य है। बादर सूक्ष्म की अपेक्षा हम बादर है। अगर हम प्रत्येक साधारण की अपेक्षा से प्रत्येक नाम कर्म वाले हैं। और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा, वो तो लगा दिया सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रधान रूप से किसको, प्रत्येक वनस्पति के भेद है, प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से आता है, तो जो चीज जो टर्मिनोलॉजी है उनको ही लगाएंगे। किंतु सदृश चीजें हमारे साथ हो रही है, तो हमारे आश्रय से निगोदिया जीव पनपते हैं, इतनी ही बात हम लोग कर सकते हैं। उसकी वजह से ना हम प्रत्येक वनस्पति बनेंगे और ना ही साधारण वनस्पति बनेंगे, ना ही हमें सप्रतिष्ठित हाँ। अप्रतिष्ठित कहा जाएगा। अच्छा, असंख्यात कोड़ाकोड़ी सागर निगोद शरीर जो रह सकता है वो साधारण वनस्पति वाला है कि और कौन सा बोलता है, किसके अपेक्षा से करना चाह रहे अब ऐसी तो चर्चा नहीं करी। निगोद शरीर ये शब्द उन्होंने कहा है। निगोद शरीर मतलब वो पंचगोलक वाली चीज बन जाएगी। हैं? और नित्य निगोद में जो है वहां जो जीव है वहां साधारण वनस्पति के अस्त्र से रहते हैं कि वो वहां पे ऐसे ही रहते हैं, वहां पे भी नहीं नहीं, शरीर कौन नित्य, सा है करेगा? जब जब आप निगोद शब्द लगाओगे, नित्य कहो या इतर कहो, जब जब हाँ। कहोगे वो साधारण वनस्पति का है। साधारण वनस्पति एक काय है उनकी, तो उनकी काय अच्छा। कौन सी है, साधारण वनस्पति का। अच्छा, वो वनस्पति नहीं है, वनस्पति काय करके वनस्पति का इसलिए कहेंगे इसको। वनस्पति के भी चार भेद हो जाएंगे। हम्म। वनस्पति जो योनि रूप है, हम्म। वनस्पति जीव जो वनस्पति नाम कर्म के वजह से वो अब वनस्पति बनने हम्म। जा रहा है किंतु विग्रह गति में है। जिसने पहले जाकर के जन्म लिया है वो वनस्पति कायिक हो जाएगा। ठीक है। और जो सूखी लकड़ी अब जो काट करके आपने रखी हुई है वो वो वनस्पति वनस्पति। काय हो जाएगा, उसमें से जीव निकल गया है। क्योंकि बाकी कहीं पर ये नहीं आया, किंतु सिद्धांत सार ग्रंथ में ये चार भेद उन्होंने बना दिए उसके। हम्म। तो यहाँ साधारण वनस्पति यानी वनस्पति यानी उस प्रकार के नहीं समझना है, उसके आश्रय से जो जीव रहते हैं साधारण वनस्पति ये के आश्रय सारे से। जीव, ये सारे जीव इंद्रिय की अपेक्षा एकेंद्रिय, शरीर की अपेक्षा औदारिक शरीर वाले, आयु की अपेक्षा तिर्यंश आयु वाले, गति की अपेक्षा तिर्यंश गति वाले, का स्थावर कर्म की अपेक्षा से स्थावर, और काय की अपेक्षा से वनस्पति का है। ठीक है, एक ही जीव का पूरा वर्णन नहीं है। तो इतना ये असंख्यात कोड़ाकोड़ी सागर तक ये कहाँ पे, ये शरीर कहाँ पे रह सकता है, नित्य निगोद में या आप इधर भी? ये उत्तम स्थिति निगोद शरीर की बताई, जैसे दीदी ने बताया ये निगोद शरीर है, मतलब ये किसके, ये क्या त्रसजीव के अंदर वाली बात है कैसे, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। वो और भी ढूंढने पर शायद मिल भी जावे, किंतु यहाँ पर जो अभी संकलन में हमारे पीडीएफ में जो हमने रखा हुआ है वो हमको इतना मिल गया कि ये उत्तम निगोद स्थिति का, उत्तम निगोद शरीर की स्थिति है, ये निगोद शरीर की उत्तम स्थिति। चंदा दीदी। वंदन भैया जी, जैसे आलू आ गए अपने घर पे अपने रख लिए, अनंत अनंत जीव आए वापस मर गए, वापस आए वापस मर गए, तो वो मरे जीव उसके अंदर ही रहेंगे, तो इतनी नहीं जगह नहीं, हो जाती है उसमें। जीव मर करके उसके अंदर नहीं, वो तो निकल जाएगा। उसका हाँ। शरीर वो तो वही है जो उसने उपयोग में किया था, आलू, वो शरीर आलू है उसका। अच्छा। जैसे आप और हमारे केस में क्या होगा, जब जीव मरता है, जब मनुष्य मरता है तो उसका पार्थिव शरीर यही रहता है और जीव निकल जाता है, जीव उसी में थोड़ी रहता है। वैसे आलू के अंदर का जीव जब मर जाएगा तो जीव निकल जाएगा, क्योंकि एक जीव के एक अनंत बैच का एक बैच निकल जाने से उसके अंदर जीव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अगली बैच तो अभी भी है, बहुत सारी बैच वहां अगली पर बार अभी भी है। तैयार है। अच्छा, कल आपने बताया था गुलाब का पौधा और सोने खदान का सोना है जो,
तो बादर जीव है, तो वो पूरा पूरा बादर है क्या, पूरा पेड़ ऐसा? बिल्कुल बादर है, क्योंकि आम का वृक्ष प्रत्येक वनस्पति है और प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भैया। निशा दीदी। वंदना भैया जी, हाँ मेरा प्रश्न है कि आपने बताया जो पहला समय में प्रथम में 5 मिनट और ऊपर तक 3 मिनट अंत मतलब सबसे कम समय है, तो एक बैच का जो पूरा होगा वो एक साथ ही होगी उसकी सबकी पर्याप्ति हाँ पूर्ण। बिल्कुल, इसीलिए तो लाइन जो ऊपर बनी थी ना कि इतने हाँ, इतनी सारी बैचेस है, इतनी सारी बैचेस एक ही समय में पूर्ण कर रही है, तभी तो वो साधारण कहलाएंगे। और जो भी जीवा है उसकी पर्याप्ति होगी ऐसा पूर्ण। ये सारे तो पर्याप्त की ही है, अब पर्याप्त की चर्चा चल रही है। अपर्याप्त का क्या होगा, लब्ध पर्याप्त का, वो पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही उनका मरण हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद मतलब उसका समय 3 मिनट लास्ट है मान लो ऐसा, तो उसके पहले फिर कोई जीव उसमें नहीं आएगा नहीं नहीं जब नहीं, तक जीव तो आते रहेंगे, किंतु अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। कार्य जो है वो उनका अलग अलग समय में आगे वालों का दूसरा समय में चलेगा। इस पहली जो बैचेस थी उन बैच के साथ में उसका कार्य पूरा नहीं होगा, वो दूसरे कैटेगरी में गिना जाएगा उसको। वो भी मतलब आएंगे, अपनी पर्याप्तियां शुरू करेंगे, उनके साथ भी और बाकी बैचेस जुड़ जाएगी, ऐसा होगा। यहाँ जो पहले बताया गया था कि निगोदिया जीव साधारण कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी चारों पर्याप्तियां एक साथ पूर्ण होती है। तो इसका अर्थ ये मत करना कि जितने भी जीव है सभी की होती है, नहीं, उनमें से कुछ जीवों की होती है, फिर दूसरे जीवों की होती है, फिर कुछ और जीवों की होती है, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि प्रति समय जीव आ ही रहे हैं उसमें। हाँ, इससे पहला बैच पूरा नहीं भी हो तो दूसरे बैच के तो चालू ही रहते हैं, जीव का आना तो चालू ही रहेगा। जन्म और मरण ये अपनी चीजों के साथ चल रहा है। जन्म लेते ही अपनी अपनी पर्याप्तियां शुरू हो रही है, इनमें से किन्हीं किन्हीं जीवों की पर्याप्तियां एक साथ खत्म होगी एक बैच में, फिर दूसरे किसी बैच की पर्याप्तियां एक साथ चलेगी, फिर किसी बैच की पर्याप्तियां एक साथ चलेगी, इस प्रकार से होगा। और मरण भी कब होगा? जिस बैच की आयु पूर्ण हुई है वो बैच का मरण होगा। पूरा एक साथ हो जाएगा। हाँ, तो बैच बाय बैच, जन्म मरण के लिए बैच बाय बैच देखना, और पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए अलग अलग बैचेस एक साथ पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, ऐसा समझना। ठीक है। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। हाँ जी। भैया जी, पहले जब आपसे स्वाध्याय करने के पहले मतलब ये निगोद और ये इतर ये सब पता था, लेकिन ढूंढते थे निगोद है कहाँ विश्व में। अरे बाजू में है, घर में है, अपने घर में निगोद है। अब समझ में आ रहा है कि आलू ही निगोद है, हमारे शरीर में भी निगोद की जगह है, साफ मतलब सफाई साफ सफाई नहीं रखेंगे तो अपने घर में पूरा निगोद ही निगोद बन जाता है। बाथरूम में निगोद बनेगा, जहाँ फिसलन होती है, आपके जी वही आंगन में होगा, कहीं भी हो सकता है। नहीं, अज्ञानता थी पहले, मतलब वही बोल रहे हैं कि अब समझ में आता है कि निगोद मतलब अब ऐसा देखो, कोई जिन जिन स्पेसिफिक घरों जगह नहीं में है उसकी। जिन घरों में बारिश के समय में पानी अंदर से रिस जाता है, कहीं छत से, कहीं दीवारें गीली हो जाती है, उसको भी काई लग जाती है। अच्छा, वो आप लोगों को बताने का रह गया, बट वो पीडीएफ में है करके मैंने आज इसको समय के अभाव में खोला नहीं था। सिद्धांत सार ग्रंथ में तो इतना सुंदर इसका वर्णन है, मैं आपको वो वाला चित्र भी दिखा दूं कि बादर निगोद जो आप कह रहे हो ना, बादर निगोद सूक्ष्म की तो चर्चा नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। बादर निगोद के क्या एक से एक उन्होंने रूप पाए हैं, वो भी देख लेना। ये सिद्धांत सार ग्रंथ में अधिकार 11 गाथा क्रमांक 71 में इनका वर्णन है, और चित्र तो हमने जमा किए हैं अलग अलग जगह से, ये पीडीएफ में दिए हैं। और इनके नाम देखिए, दिख रहा है क्या आपको? जी। शैवालम पनकम नाम केनुगः कवगस्ततः पुष्पिकेत्यादयः सन्त्यनंत कायाश्च बादरः। तो ये कौन है? ये बादर अनंत काय जीव। इसके अंदर अब ये दिखने के लिए आपको ये सारी वनस्पतियां हैं, और इसके ये शरीर को आलू की जगह पर इनको समझना, और इसके अंदर बैच बाय बैच आएंगे। पहला कौन सा है? शैवाल। शैवाल किसे कहते हैं? जल की ऊपर जो हरी काई आती है उसको कहते हैं। पनक किसे कहते हैं? जो भूमि के ऊपर हरी काई आती है, आपने भूमि के ऊपर भी देखी होगी, पेड़ पौधों के ऊपर भी आपने देखी होगी काई बारिश के सीजन में, तो वो वाले पनक, भूमि की हरी काई। केनुक कौन सी है? जो ईंट आदि, अभी जब मैंने कहा था कि जो दीवारें गीली हो जाती है, छत से पानी रिसता है, तो उससे जो काई लगती है, देखो ये
दीवारों के ऊपर आपने ये भी देखा होगा। ये भी निगोद या जीवों का, ये जीवों के लिए शरीर है ये। आलंबक श्वेत हरे नीले वर्ण वाले छत्र, मतलब जो मशरूम्स, आजकल मशरूम्स नहीं, आप क्या कहते हैं उसको, करमुत्ते। कुकुरमुत्ता कुछ तो कहते थे, कुछ तो ऐसा कुछ तो नाम है हिंदी में। तो ये सब है उसमें। देखिए क्या उसने अब यहाँ पर इस जीव को जो नीला कलर का है, इसकी तरफ देख करके इसके नाम कर्म की चर्चा करो। क्या आकर्षक उसने वर्ण पाया है साधारण वनस्पति, अशुभ, किंतु वर्ण तो कैसा ऐसा पाया है कि सब लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो सुभग आदि जो नाम कर्म होते हैं, लोगों को जो अच्छे लगते हैं, वो ऐसा उसने पाया। तो क्या, किस प्रकार ये जीव जब पहले भाव में रहेगा तो किस प्रकार की चीजों को उसने किया होगा। अब देखो यहां पर एक कवक है, कचरे में उगने वाला जो छत्र होते हैं ये, वो वाले है। श्रृंगाल, ये भी देखो जिसकी डंठल वक्र हो, ये श्रृंगाल कहलाता है। और पुष्पिका, ये तो घर घर में पाई जाती है, फफूंदी। जैसे हमने से यहाँ पर सिर्फ ब्रेड की दिखाई है, मुरब्बे के ऊपर, आचार के ऊपर ये भी लग जाती है। और फिर एक सुविद्य ग्रहिणी क्या करती है, सुविद्य ग्रहिणी क्या करती है, मुरब्बे के ऊपर आई हुई फफूंदी को ऐसे चम्मच लगा करके निकाल देती है, तो नीचे वाला मुरब्बा और आचार परोसा दिया। ठीक है। इसीलिए मर्यादा बताई गई है आगम में, इतने दिन का ही खाओ, इतने दिन का खाओ। सामने वाले ने पूछा ये 8 दिन का आपको चलता है क्या, अरे दे दो, बिंदास दे दो, मेरे को तो कोई नियम नहीं है। तो वही बात, हमें उसमें जीव ही नहीं दिख रहा है। हमें वो अमर्यादित मुरब्बे और आचार में हमें जीव ही नहीं दिख रहा है। जिस दिन उसमें जीव दिखेगा उस दिन हमको वहां पर सम्यक दर्शन होगा। वही सम्यक दर्शन की बात है, क्योंकि हम उसका यथार्थ स्वरूप ही नहीं देख पा रहे। ज्ञान ही हमारे नहीं है। राग द्वेष ने हमको इतना अंधा किया है कि हमको उसका यथार्थ स्वरूप नहीं दिख रहा है। वही मिथ्यात्व है, अंधापन ही मिथ्यात्व है। इसीलिए आगम की चर्या के अनुसार रहना इसीलिए आवश्यक है। मेरा नियम नहीं है, अरे क्या करे, पलेंगे नहीं, आगे पलेगा कि नहीं पलेगा, उसके दोष लगेंगे, ये सब बोलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये अपनी हमने बेच दी है, इतना ही इसका अर्थ होता है। समझ ही नहीं आ रहा पर है। अरे गिरेंगे करके साइकिल चलाना सीखना बंद कर दिया था, गिरेंगे करके बच्चे चलना सीखना छोड़ देते हैं क्या। सब प्रमाद है भैया, मतलब। और जब, अरे होगा, उसमें कोई 100% परफेक्ट नहीं है। कुंद कुंद स्वामी के भी तो अपने जो है उसमें अतिचार लगे होंगे। फिर हमारी और आपकी क्या कथा, उन्होंने भी तो प्रतिक्रमण करके वो तो शुद्ध हो गए। बट अतिचार लगे करके मैं व्रत ही धारण नहीं करूंगा, ये कहाँ की बात हो गई। और फिर हम एक तो स्वयं को, या तो हम स्वयं के शरीर और परिवार के प्रति हम लोग स्वयं इतने रागी बन गए हैं कि इन चीजों से नहीं छूट पा रहे हैं, या तो हम खुद को इतना असहाय मानते, हेल्पलेस मानते हैं कि अरे बहू बेटों को कौन समझाएगा, कौन घर में झगड़े का कारण बनाएगा, उससे अच्छा मैं उसके जैसा ही रह देती हूँ। तो ये क्या है, ये भी हमारा उनके प्रति राग द्वेष है, वो बच्चों के प्रति, समाज और अपने परिवार के प्रति, जो हमें आत्म कल्याण मालूम होते हुए आत्म कल्याण होने नहीं दे रहा है हमारा। ये है। अब बताओ ऐसा जीव कैसे समाधि करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के तो बच्चे क्या करेंगे, उनका तो आपके प्रति राग भाव है, उनको तो आपको सुई चुभना भी नहीं चलेगा, तो उठा करके वहां पर सारी इधर से नली उधर से नली लगाने वाले ही। तैयारी हमको अभी, जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वैसे तैयारी अभी से करनी है। मेरे मरण के बारे में तैयारी करने का हक मुझे है। जैसे बच्चों, तुमको अगर आलू प्याज खाना है खा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम तुम्हारे अपेक्षा से अपना जीवन जी रहे हो। मुझे अपने अनुसार, अपने बुद्धि अपनी सोच के अनुसार जीने का और मरने का अधिकार मुझे भी है। ये एक जीव को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। हम इसी में अटकते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है सारी। ठीक है, चलिए, कहाँ तक आ गए, गाथा क्रमांक कौन सी चल रही थी, बट बीच बीच में जो महत्वपूर्ण हमको लग रहा था हम आपको परोसते जा रहे थे। चलिए, ये चर्चा तो और भी कल चलेगी। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आचार्य भगवान आने तक तो हम लोग आज चलाएंगे। मैसेज कोई है क्या, क्योंकि वहां पर कल जैसे आचार्य श्री ने कहा था कि वहां पर कोई समाधि भी चल रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी वहां देर हो जाएगी।
चलिए, मैसेज नहीं, इसका मतलब आचार्य आएंगे, तब तक हम लोग चालू रखते हैं। 126 कहाँ तक आ गए थे हम लोग? शुभचंद स्वामी की ही चर्चा हमारी चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ हो गई वो। अब यहाँ से आगे सूक्ष्म और बाधरत्व की चर्चा चलेगी। आपके अभी के और किसी के प्रश्न हैं तो प्रश्नों को पूर्ण करते हैं। अर्चना जी का हो गया है। रविंद्र जी, आपके भी प्रश्न हो गए। प्रमोद जी, आप पूछिए पूछिए। प्रमोद जी, नवी मुंबई। जिनके प्रश्न पूर्ण हो चुके अपने अपने हैंड रेज हटा दिए, जिनके हैं उनको मैं पूछूंगा फिर। वंदना भैया जी, हाँ जी, बोलिए। आलू का जो अभी बातचीत चल रहा है, इसका मतलब आलू में तो मृत काय बहुत सारी पड़ी, क्योंकि जो जीव चले गए उनकी मृत काय तो वहीं पर है। कोई तो बात जो नहीं, बट वो अगर योनि रूप बन रही है तो वापस आकर के उसमें जीव तो आ ही रहे हैं। नहीं, मतलब जो आलू खा रहे हैं तो हम्म। वो तो मृत काय को ही खा रहे हैं, इसका मतलब। मृत काय को भी खा रहे हैं, जिंदे जीवों को भी खा रहे हैं। हाँ, वो तो योनि स्थान है तो नया हो ही रहा है उसमें। दोनों दोनों बिल्कुल। भैया जी बहुत अच्छा हुआ, हमने तो 25-30 साल से छोड़ दिया, और तब समझ भी नहीं थी फिर भी छोड़ दिया। अब तो लग रहा है कि नहीं छोड़ते तो कितना अनर्थ बिल्कुल। करते हैं। अब जिन्होंने सारी अभक्ष्य चीजें छोड़ी है वो नई वाली को नहीं लेना है, और जिन्होंने सिर्फ एक या दो छोड़ी है, तीसरी को कैसी छोड़ी है उसको देखना है। जिसने आलू प्याज छोड़, जिसने आलू छोड़ा है प्याज नहीं छोड़ा है, प्याज में भी उतनी ही गंदगी है। प्याज छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया, गाजर को भी। सारे कंदमूल छोड़ दिए भैया जी हमने हाँ, तो। बस बहुत बढ़िया। और सबसे लास्ट में अदरक। भैया बिना अदरक के तो चाय नहीं जाती, तो अदरक को हमने रखा। अदरक अभी भी चालू है हमारी, वो नहीं कैसे नहीं, देखो छूटेगी मैं देख। अनुमोदन कर रहा हूँ सब जीवों की कि अब जल्द से जल्द इन चीजों से निकल के जाना चाहिए, क्योंकि अगर जीवों की चर्चा है, अगर आप अहिंसक हो, अगर आप जैन हो, तो ये महावीर भगवान ने नहीं तो पहले ही छूट दे देते। हाँ या नहीं? अदरक में भी क्वांटिटी तो उसी हिसाब से रहेगी, जब गीला वो सब है जगह यानी। पर उसी प्रकार से ये जो है योनि रूप बने हुए हैं, बैच बाय बैच उसमें भी आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई ठीक है फर्क। भैया। चलिए, अगला प्रश्न स्वाति कदर दीदी। हेलो। हाँ स्वाति दीदी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। हाँ, अभी आपने चित्र दिखाया ना शैवाल का वगैरह कनों हम्म। का, हम्म। उनका रूप और रंग वो पाप कर्म या पुण्य कर्म समझना। अगर आकर्षक करने वाला लोगों को आकर्षक करने वाला है, तो शुभ हो गया। तो ऐसा काम क्या करते वो शुभ अब जो आप ऐसा? सोचो, आप सोचो, अच्छे भी किए बुरे भी किए, और एक जन्म के नहीं है जो लगे हाँ हुए हैं। हाँ जो लगे हुए हैं वो एक जन्म के नहीं है, अलग अलग जन्म के हैं। तो कभी हाँ, अच्छा किया, कभी बुरा किया, तो बुरा किया वो भी साथ में है, अच्छा किया वो भी साथ में है। क्योंकि वो आंखों को तो आकर्षक दिखते हैं दिखने में तो। देखो अभी भी हमारे साथ भी यहाँ पर कितने स्वाध्यायी बैठे हैं जिनके कान बहुत अच्छे हैं। 70 की हाँ 75 की उम्र हो गई, फिर भी कान बहुत अच्छे हैं, बट हाँ आंखों हाँ। की रोशनी कम हो गई। किसी की आंखों की रोशनी बहुत बढ़िया है, हम्म किंतु कमर चली गई है। जिसकी हम्म। कमर अच्छी है उसके घुटने चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो नहीं है। तो दोनों चीजें साथ में चल रही है। तो वैसा ही समझना जैसे हम हमारे बिल्कुल वैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अपने पास कितने विद्वान ऐसे दिखाई देते हैं कि विद्वान भी है, किंतु उसका चेहरा ठीक से नहीं, लोगों को भाता नहीं है। या फिर वर्ण जो है किसी को भाता नहीं है। कोई ऊंचाई में ठीक नहीं होता, किसी को बाल नहीं होते, अलग अलग तरीके से है। अलग अलग चीजों की अलग अलग आपको प्लस का भी फायदा हो रहा है, और जो आपने गलत किया है उसका नुकसान, दोनों साथ चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए रूबी दीदी पूछिए आपका प्रश्न। भैया जी इतनी देर डिस्कशन में मेरे तो क्वेश्चन 3-4 हो गए। चलो एक एक पूछो। हाँ, एक तो मेरे को ये पूछना है कि जैसे निगोज शरीर की आपने उत्कृष्ट स्थिति बताई थी ना, तो वो हम्म। उसमें हम ये मान सकते हैं कि वो शरीर जो उत्कृष्ट स्थिति है तो वो भूमि के जीव को लेके हम काउंट कर सकते हैं अभी यहाँ उत्कृष्ट पर स्थिति। यहाँ पर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है यहाँ पर कि वो क्या है, कैसी है, किसकी अपेक्षा से बताया है। क्योंकि भोग भूमिया में इस प्रकार की जो विकल्प तो नहीं होते, वो बात अलग है। तो यहाँ पर हमको आगम के परिप्रेक्ष्य पे जो सिद्धांत बने हुए हैं उनकी अपेक्षा से ही यहाँ पर वर्णन करना है। हाँ, पर वो मैं वही समझना चाह रही थी ना, ये उत्कृष्ट शरीर हम कहाँ तक ले सकते हैं, कितना तक का ले सकते हैं, ये मुख्यता समझना चाह से रही ये अब यहाँ पर इन्होंने ये मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि या क्या ये त्रस्त जीवों के मांस की अपेक्षा से वर्णन है, क्या स्थावरों के अपने की अपेक्षा से है,
ये यहाँ पर क्लियर नहीं। ओके। अच्छा, दूसरा एक चीज और ये समझनी थी, जैसे प्रत्येक और साधारण में जो अंतर है, तो ये जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे प्रत्येक शरीर, प्रत्येक हो गया जैसे मनुष्य, और वो साधारण हो गया पर्टिकुलर, मतलब जैसे कोई किसी बंदे का कह दिया, जैसे कोई पुरुष है या स्त्री है, उसका पर्टिकुलर कोई बंदा है उसका कह दिया, तो देखो, प्रत्येक और साधारण। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर परिभाषा से जाओगे तो एक शरीर का एक स्वामी जीव ये प्रत्येक कहलाता है, और एक शरीर में अनेक जीव स्वामी ये साधारण कहलाता है। किंतु ऐसी वाली अच्छा। बात, अब इसका उल्लेख कहाँ करोगे? जहां पर आपको ये दोनों चीजें दिखाई देती है उस कैटेगरी में ही इसका उल्लेख होता है। तो ऐसी कैटेगरी हमें सिर्फ और सिर्फ वनस्पति काय में ही दिखाई देती है। तो और जैसे इसीलिए प्रत्येक और साधारण ये जो भेद किए गए हैं वो वनस्पति के किए गए हैं। अब जैसे हम हैं, है ना, अगर हमें मतलब एक पर्टिकुलर हमें, तो प्रत्येक में भी हम प्रत्येक में काउंट होते हैं मनुष्य, ठीक है, लेकिन प्रत्येक में साधारण में काउंट आप होते हैं परिभाषा की स्वरूप की अपेक्षा से, किंतु हमें प्रत्येक और साधारण ऐसे भेद नहीं होने से इसमें प्रत्येक और प्रत्येक मनुष्य साधारण मनुष्य ऐसी चर्चा नहीं होती है। नहीं, मैं वो समझना चाह रही हूँ, असल में अभी भी थोड़ा सा नहीं, क्लियर मैं नहीं हो आपको रहा वही ना। कह रहा हूँ कि जो कैटेगरी में जो चीज लागू होती है उसी का वर्णन होता है। हाँ, तो बाकी तो जैसे सारे, मैं ये जैसे उन्होंने क्या कह दिया, त्रस सभी बादर है, हम्म। तो त्रस में सूक्ष्म की चर्चा ही नहीं होती है। वैसे अच्छा, तो यानी कि ये प्रत्येक और साधारण सिर्फ वनस्पति का एक में आएगा सिर्फ बस। वनस्पति में ही होंगे, अच्छा, दूसरी जगह ठीक है। कहीं नहीं है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था कि जैसे ये जैसे पहला बैच और अंतिम बैच, ये एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक मिनट। चालू हुआ? आवाज आई? ये आवाज कैसे बंद हो गई? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी? हाँ भाई। हाँ, ठीक है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।